हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि साथियों, आज का अपडेट है होली पर जो है सरकारी कर्मचारियों को मिला बहुत बड़ा तोहफा। सरकार ने बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता, इतनी बढ़ेगी सैलरी। साथियों, होली पर कर्मचारियों को जो बहुत बड़ा तोहफा मिला है, इसके बारे में जानकारी हम आप सभी के बीच साझा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको सूचनाएं आसानी से मिलती रहे। जैसा कि साथियों, नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आई देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने होली पर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि सरकार ने 12 मार्च 2025 बुधवार को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए जानते हैं कितना बढ़ाया गया केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। साथियों, काफी लंबे समय से डीए बढ़ाने का इंतजार कर रही केंद्रीय कर्मचारियों का होली पर हुआ इंतजार खत्म, क्योंकि होली पर केंद्र सरकार में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। यदि आप भी किसी सरकारी पद पर हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। साथियों, जैसा कि कितना बढ़ाया जाएगा डीए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी के तौर पर आपको बता देते हैं कि कितने प्रतिशत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार ने 12 मार्च 2025 बुधवार को 7वें वेतन आयोग के तहत जो है महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। डीए में 2% बढ़ोतरी होने के बाद अब डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथियों, उम्मीद थी 4% तक डीए बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन 2% ही जो है कि डिटेल्स में मिल रहा है। 2% डीए बढ़ रहा है। साथियों, और आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि यह नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ी हुई रकम के साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले अक्टूबर 2024 में सरकार ने सिर्फ 3% डीए बढ़ाया था, वह भी 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था। साथियों, 2% डीए बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर डीए में 2% की बढ़ोतरी हुई तो 18,000 रुपये की सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में 360 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिलहाल अभी 53% डीए के हिसाब से 9,540 रुपये मिल रहे हैं और 2% डीए बढ़ने पर यह 9,900 रुपये हो जाएगा। जैसा कि साथियों, हम 8वें वेतन आयोग की अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और फिर केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केवल एक और डीए बढ़ोतरी रह जाएगी, जो इस साल के आखिर में होगी। जैसे कि साथियों, कैसे तय होता है डीए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि कैसे तय होता है डीए। दोस्तों, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर किया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। इसमें सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए में संशोधन करती है। इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है। सरकार पिछले 6 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी तय करती है। तो ये रहा अपडेट जो हम आपके बीच विस्तृत जानकारी साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट में लास्ट तक बने रहे होंगे। इसके बारे में जानकारी आप सभी लोग सुनने का प्रयास किए होंगे। साथियों, आप सभी से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।